फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज वैसे तो तीर्थ राज प्रयाग में मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है, पर आज संगम तट पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भी संगम हुआ है, जब भगवान शिव के 11वें अवतार माने जाने वाले रुद्र अवतार हनुमान का अभिषेक कराने स्वयं गंगा मां उनके द्वार पर पहुंच गई। लोगों को ऐसी मान्यता है कि लंका विजय के बाद शक्ति का अवतार हनुमान जी को थकान लगी तो उन्होंने इस संगम तट पर विश्राम के लिए लेट गए थे। तब से लेकर आज तक मां गंगा उनको शयन कराने हर वर्ष आती हैं और जिस वर्ष ऐसा नहीं होता उस वर्ष अपने साथ अमंगल लाता है। बता दें, आज जहां मां गंगा ने हनुमान जी का जल अभिषेक किया, इस मौके पर महंत बलबीर गिरी और एसएसपी प्रयागराज व अन्य लोगों ने यहां पर पूजा अर्चना की और साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर यहाँ पर रुद्राभिषेक व जल अभिषेक भी किया गया और विधि विधान से पूजा पाठ करके कपाट बंद कर दिए गए। नगरी प्रयागराज एक ऐसी गाय अटाले क्षेत्र में टहल रही है जिसके गले में लिखा हुआ है नगर निगम प्रयागराज पार्षद। जी हाँ, इसको पूरी छूट है, ये कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, इसको कोई न रोकने वाला है न टोकने वाला, क्योंकि ये पार्षद गले में लिखकर गाय टहल रही है और इस पर अब किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो सकती। बता दें, ये गाय खुलेआम सड़कों पर टहल रही, जिससे कभी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने कार्रवाई की मांग की और नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन की भी बात कही। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। पार्षद जो है अपने नाम का जो है गाय के गले में चैन टांग दिया गया है, जिससे नगर निगम की गाड़ी अगर आए तो जानवर पकड़ने के लिए उसके जानवर को उसको न पकड़ा जाए। ये तो बहुत गलत चीज़ है कि नई परंपरा हमारे समझ से पूरे इलाहाबाद नगर निगम में चालू हुई है। अब तो कोई भी पार्षद अपना जानवर, अपना कोई चीज़ भी अपना नाम लिख के डाल देगा, अपना टांग देगा, तो उससे नगर निगम अलर्ट हो जाए कि इसको न छुए। ये तो सरासर गलत है और गुंडाई है। ऐसे जानवर जो है जो टहल रहे हैं, इन पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए और जो पार्षद ने इस पर लगाया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किस तरीके से उन्होंने लगाकर टांगा है। क्योंकि नगर निगम ऑलरेडी पहले से ही वो चिप लगा के लोगों को गाय में और जानवरों में लगाए हुए हैं, लेकिन ये आज पहली नई चीज़ नज़र आ रही है कि पार्षद खुद अपना लाइसेंस जारी करके लगा के टांग दिया है कि गाय को छुए मत, नगर निगम की कोई भी गाड़ी आएगी तो उसको छुएगी नहीं। ये गलत परंपरा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस जानवर पर जिसने भी लिखा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम नगर निगम से ही मांग करते हैं तत्काल इस पर जो है एक्शन लिया जाए। कांग्रेस का विरोध करेगी अगर नहीं होता? अरे ये अगर नहीं होता तो ये तो विरोध करने का एक एंगल तो है ही है कि नगर निगम में कांग्रेस जाकर विरोध दर्ज कराएगी और बताएगी कि ये गलत हो रहा है कि एक पार्षद जो है अपने गाय को जो है पार्षद लिख कर टांग दिया है, ये गलत है। नगरी प्रयागराज जहां पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है, आज सुबह से ही इस्कॉन मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, जहां वृंदावन से लाखों रुपए की पोशाक आज ठाकुर जी ने पहनी है और साथ ही आज चांदी के कलश से जल अभिषेक होगा और साथ ही शाम को 56 भोग भी लगेंगे। ऐसे में मंदिर के पुजारी को पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज हम लोग मना रहे हैं, जो कृष्ण जन्माष्टमी है। आज प्रातः काल से ही भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। ठाकुर जी का बहुत सुंदर दर्शन है। जो ठाकुर जी का श्रृंगार है, जो पोशाक है, वो लाख रुपए से भी ज़्यादा की पोशाक है, जो कि वृंदावन और कलकत्ता से मंगाई गई है। हम लोग जन्माष्टमी महोत्सव 3 दिन तक मनाते हैं, 18, 19 और 20। तो तीनों दिन के लिए ठाकुर जी की अलग अलग पोशाक मंगाई गई है। आज ठाकुर जी ने नई पोशाक पहनी है। दिन में 2 बार श्रृंगार बदलेगा, 6 बार भोग लगेगा, रात को 56 भोग लगता है। तो ये सब हम उत्सव मना रहे हैं, जो कि अभी दिन के समय है। लेकिन जो जन्माष्टमी की असली रौनक है वो रात के समय होती है। 6 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और रात को 11 बजे के बाद से ठाकुर जी का महाअभिषेक, चांदी के कलश से अभिषेक और फिर अंत में महाआरती होती है। ये सब 11 से 1 के बीच में होता है। भक्तों का यहाँ पे बहुत सैलाब रहता है, बहुत उत्साह के साथ कथा, कीर्तन, नृत्य इत्यादि के साथ में भक्त जन्माष्टमी को सबको हर वर्ष मनाते हैं। पिछले 2 साल में तो कोरोना था तो कोई इतना ज़्यादा कर नहीं पाया है। तो जितनी कसर है पिछले 2 साल की, जितनी भक्ति अंदर भरी हुई है, सारी फूट के निकल रही है भक्तों की भीड़ के रूप में, उत्साह के रूप में, जो कि हम आज देख रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है कि इतना सुंदर हमें आयोजन करने का अवसर मिला है। ये जो मंदिर है ये 1997 का बना हुआ है। जो माननीय काशी नरेश हैं, विभूति नारायण सिंह, उन्होंने ये ज़मीन दी थी इस्कॉन को
और तब से ये मंदिर है यहाँ पे हज़ारों लाखों भक्तों का आश्रय बना हुआ है। तब से हम यहाँ पे इस तरीके के उत्सव मनाते हैं। दीनदयाल कृष्णदास, मैं सचिव इस्कॉन प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है मानसरोवर की सड़कों का, जहां आप देख सकते हैं गाड़ियां सड़क पर खड़ी होती हैं। जहां हाईकोर्ट ने पीडीए पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई करने की बात कही, मगर पीडीए की एक और लापरवाही सामने आई है। जहां मानसरोवर की सड़कों पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, ना ही किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग है और बिना पार्किंग के बने यहाँ कॉम्प्लेक्स हैं और सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और जिस पर कोई तरह की कार्रवाई नहीं होती है। सबसे बड़ी बात, पीडीए ने मानचित्र कैसे स्वीकार किया, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पास पार्किंग नहीं है और सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और उसके बावजूद यहाँ पर पीडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे यहाँ जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है और ऐसे में लोगों को आने जाने वाले परेशानी होती। क्या कुछ कहना है यहाँ के स्थानीय लोगों का, आइए सुनाते हैं। और मानसरोवर पे जितने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इनके पास पार्किंग नहीं, सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, वो कहिएगा। देखिए, चिराग तले अंधेरा। आज जहाँ पे पूरे इलाहाबाद में करोड़ों रुपए के जो विकास की बात की जाती है, वहीं शहर के अति व्यस्तम इलाकों में जाके देखेंगे, वहाँ पे पार्किंग नाम की कोई जगह नहीं है और शहर पे बेढंग भेद तरीके से गाड़ी रोड पर लगा दी जाती है, जिससे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। आए दिन जाम को लेकर लड़ाई झगड़ा भी होता रहता है। हम नगर निगम से ये मांग करते हैं कि तत्काल ऐसे जगहों को चिन्हित करके वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की जाए और जिनके पास पार्किंग नहीं है, जिनके पास नहीं है, उसको सील किया जाए। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी प्रयागराज ने आज बक्सी बांध क्षेत्र का निरीक्षण किया। जगह जगह बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसे में बढ़ते गंगा यमुना के जल स्तर को देखते हुए सारी तैयारी कर ली है। बाढ़ शरणालय भी बना लिया गया है और सूखे राशन का भी इंतजाम किया गया है। आज मंडल आयुक्त प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज ने जहाँ बक्सी बांध क्षेत्र में पहुँच कर जायजा लिया और सुरक्षा के इंतजाम को देखा। आइए सुनाते हैं क्या कहा जिलाधिकारी प्रयागराज ने। जो हमारे यहाँ पर खतरे का निशान है वो 84.73 मीटर का है और फ़िलहाल हमारे यहाँ पर जो जल स्तर है वो 82 मीटर पे है, तो अभी 2 मीटर कम है। हम काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं। हमने 12 बाढ़ शरणालय तैयार करा लिए, जिनकी विज़िट करके वहाँ की जो आवश्यक सुविधाएं हैं उन सारों को चेक करा लिया है। और इसके अलावा जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, नगर निगम हो और जलकल विभाग हो, सबको आवश्यक निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं। हम पूरे तरीके से तैयार हैं। हमारे पास पर्याप्त नावें हैं। 20 स्थानों पर हम लोगों ने 20 नावें लगा दी हैं और इसके अलावा हमारे पास 45 मोटर बोट्स भी हैं। तो हम हर चीज़ का अच्छे से एहतियात बरत रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं कि जहाँ पर भी पानी आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय में हम लोग शिफ्ट कर लेंगे। अभी तक क्या स्थिति है सर, कहीं रहायशी इलाकों में पानी जाने का, गांव में तटीय इलाकों में कितनी बाढ़ चौकियाँ हैं? हमारे यहाँ टोटल बाढ़ चौकियाँ 98 हैं। अभी 3-4 गाँव में पानी आया है कि केवल वो संपर्क मार्ग का दिक्कत हुआ है, तो हमने आने जाने के लिए वहाँ 20 नाव लगा रखी है। अभी किसी को भी बाढ़ शरणालय में डिस्प्लेस करने की अभी कोई ज़रूरत महसूस नहीं है। बाकी सारी हम लोगों ने व्यवस्थाएं कर रखी। राशन का सूखे राशन का हम लोगों ने टेंडर और सारा तैयारी कर रखी है और भोजन के पैकेट्स के लिए वो भी हमारी पूरी तैयारी है। कई स्थानों से सर पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश से केन बेतवा और चंबल नदी के जरिए आ रहा है, इधर हरिद्वार, और आने वाले 1 हफ्ते बता रहे हैं कि थोड़ा सा सेंसिटिव है इस लिहाज से। निसंदेह हम चंबल, बेतवा और केन जहाँ से पानी छोड़ा जा रहा है, तो हम हर जगह नज़र रखे हुए हैं। तो जैसे स्थिति रहेगी हम जनता को जागरूक करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो हमने व्यवस्थाएं करनी हम उसे करते रहेंगे। थैंक यू। हाँ, हम लोगों ने टीम के लिए रिक्वेस्ट लेटर भेज दिया और जल्दी यहाँ आ जाएंगे। थैंक यू। सदरियाबाद में अमा फाहा प्रोडक्शन की ओर से इमाम हुसैन के 10वें के अवसर पर देर रात तक शहर के दर्जनों मातमी दस्तों व देश प्रदेश के ख्याति प्राप्त नवाखानों द्वारा करबला के 72 शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए नौहा और मातम का सिलसिला चलता रहा। मालेगांव महाराष्ट्र के अहले सुन्नत जाकिर अहले बद मौलाना अमीर हमज़ा असरफ़ी साहब ने इमाम हुसैन पर रोने व बिदअत कहने वालों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने उनके पेट मरोड़ होती है। जो आतंक के पैरोकार हैं वहीं रोने को बिदअत भी कहते हैं, जो जालिम यजीद को ही मानते हैं।
लेकिन पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन में जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे वो गोया मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। वहीं 10वें के मौके पर शहर के विभिन्न इमाम बाड़ों में मजलिस और मातम का एहतमाम हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है कोतवाली क्षेत्र के पास का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर ई रिक्शा खड़े रहते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति लगती है उत्पन्न होती है। और ये नज़ारा है कोतवाली से लेकर लोकनाथ की ओर जाने वाली सड़क का, जहां पुलिसकर्मी चुपचाप खड़े रहते हैं और ई रिक्शा सड़क पर ऐसे ही खड़े होते हैं, जिससे जाम लगता है और जाम के जाम से लोगों को रोज़ परेशान होना पड़ता है। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण यहाँ पर रोज़ जाम की समस्या उत्पन्न होती है। यहाँ सुरक्षा में लगे होमगार्ड ना तो नियम कानून का पालन कराते हैं, जिससे कि यहाँ पर नियम कानून का पालन ना होने से जाम लगता है और ई रिक्शा चालकों के गलत तरीके से ई रिक्शा खड़ा करने और जाम लगता है, जिससे काफ़ी लोगों को परेशानी होती है। पुराने शहर की सबसे व्यस्त मार्केट में से एक है चौक, जहाँ पर लोग हज़ारों की संख्या में रोज़ आते हैं, मगर ई रिक्शा चालकों की मनमानी के कारण यहाँ रोज़ जाम लगता है और जाम के जाम से लोग परेशान होते हैं। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा है कोतवाली के पास का, जहाँ लोग जाम के जाम से जूझ रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहाँ हर कोई जन्माष्टमी मना रहा है, वहीं हिंदू धर्म में संतान के जन्म और सोहर गाने की परंपरा है। सोहर घर में संतान होने पर गाया जाता है और मंगल गीत है। अगर किसी के घर में ढोलक की थाप और मजीरे की आवाज़ आ जा रही हो और महिलाएं हंसते हुए गीत गा रही हैं तो समझ लीजिए कि यह खुशी घर में किसी नन्हे मुन्ने सदस्य के आने की होती है। वहीं जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो घर की महिलाएं खुशी का इजहार करते हुए सोहर गीत गाती हैं। सोहर रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भजन के तौर पर भी गाया जाता है। आज उसी परंपरा के अंतर्गत आज प्रयागराज की लोक गायिका प्रियंका चौहान ने नंद लाला के जन्म उत्सव पर पारंपरिक सोहर के गीत की बधाई गाकर बधाई दी। आइए सुनाते हैं आपको। आज कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मैं जो बधाई और पारंपरिक लोकगीत यानी कि सोहर गीत से मैंने आपको जोड़ा, ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ ऐसा एक गीत की शैली है, एक गीत का प्रकार है जो कि आज भी ग्रामीण अंचलों में गाया जाता है, लेकिन शहरों में ये लुप्त होता जा रहा है। और सोहर गीत एक जो कि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गाया जाता है और ये बहुत ही पुरानी परंपरा है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सोहर गीत गाया जाता है। तो आज चारों ओर पूरे देश विदेश में कृष्ण जन्मोत्सव की तो हम उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो हम उसी उपलक्ष्य में सोहर गीत गाएंगे। और जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसी तरह से ये माना जाता है कि कृष्ण हमारे यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ है, हमारे यहाँ राम का जन्म हुआ है, तो सोहर गीत गाया जाता है। ये बहुत ही पारंपरिक और प्राचीन परंपरा है। मैं लोकगीत गायिका प्रियंका चौहान, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज का ये नज़ारा है होमगार्ड ऑफिस के पीछे का, जहाँ पर एक बरगद का पेड़ जहाँ जड़ से उखड़कर गिर गया और सीधा वहाँ पर खड़ी स्विफ्ट इसके चपेट में आ गई और स्विफ्ट कार दबकर पूरी तरह से पिचक गई। सबसे बड़ी बात कि गाड़ी में कोई नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होते टल गया, मगर यहाँ पेड़ गिरने से हड़कंप मच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पेड़ जड़ से उखड़कर गिरा है, जिससे कि रास्ता भी पूरी तरह से बाधित हुआ है। बता दें होमगार्ड ऑफिस के पास के कॉलोनी का नज़ारा है, जहाँ पर पेड़ जड़ से उखड़ गया है और उस समय पेड़ गिरा है जिस समय वहाँ पर कोई नहीं था। अगर कोई होता तो क्या होता ये सोच के समझा जा सकता है, मगर एक बड़ा हादसा होते हुए टला है। नज़ारा है सिविल लाइंस के होमगार्ड ऑफिस के पास का, जहाँ एक पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया गाड़ी पर और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। संगम नगरी प्रयागराज के नज़ारा है जानसेनगंज चौराहे का, जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद पड़े हैं और जिससे बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहा है ये ट्रैफिक सिग्नल, क्योंकि शहर के अति व्यस्तम इलाकों में से एक है जानसेनगंज चौराहा, जहां चारों तरफ से पुराने शहर और सिविल लाइन के आने जाने का ये मुख्य मार्ग है, जिसमें काफ़ी संख्या में वाहन दिन भर आते जाते हैं। और ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण आप देख सकते हैं वाहन तेज़ी से चारों तरफ से आ जा रहे हैं, जिससे किसी समय भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदारों की लापरवाही
लापरवाही के कारण कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जहां ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर अक्सर लोगों को चालान कर दिया जाता है, मगर जब ट्रैफिक सिग्नल ही बंद पड़ा है तो ऐसे में किस तरह से यातायात नियम का उल्लंघन हो रहा है, उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मगर यातायात पुलिस की लापरवाही के कारण यहाँ बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल से कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होगी या फिर ट्रैफिक सिग्नल इसी तरह से बंद पड़ा। प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन में आज जन्माष्टमी के मौके पर एक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के झूले व बच्चों के लिए मनोरंजन के झूले लगाए गए, जहां बड़े से लेकर बच्चे इस मेले में लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। और मनोरंजन के लिए जहां ये मेला लगाया गया था, जिसमें आसमान झूले से लेकर ज़मीनों पर के कई झूले लगे थे, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे यहां मेले में पहुंचे। जन्माष्टमी के मौके पर हर साल जहां मेला लगता है, ऐसे में पुलिस परिवार और अन्य लोगों के लिए ये मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वहीं इस मेले में बच्चे से लेकर बड़े घूमते दिखाई दिए और मेले का लुत्फ़ उठाते दिखाई दिए। हर साल जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और जन्माष्टमी को लेकर यहाँ 2 दिवसीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें खाने पीने से लेकर झूले के कई प्रकार के झूले भी लगते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज पूरा देश जन्माष्टमी मना रहा है, तो वहीं शांति देवी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज में आज जन्माष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिया। वहीं बच्चे कान्हा का रूप लेके दही हांडी कार्यक्रम में हांडी तोड़ने में जुटे दिखाई दिए। बता दें, जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसी के उपलक्ष्य में शांति देवी इंटरनेशनल इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे दही हांडी कार्यक्रम में भाग लिया और हांडी तोड़ने में जुटे दिखाई दिए। जहां किसी ने राधा का रूप लिया, तो किसी ने कृष्ण का, तो किसी ने यहां पर साथ ही कान्हा के सखियों बनकर और साथ ही यहां पर एक दूसरे के ऊपर पिरामिड बनाकर दही हांडी तोड़ने के कार्यक्रम में जुटे दिखाई दिए। वहीं स्कूल की तरफ से ये आयोजन कराया गया। जूनियर क्लास के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दही हांडी कार्यक्रम में हांडी तोड़ते दिखाई दिए। नगरी प्रयागराज जहां दूध के दाम में 5 महीने में 2 बार इजाफा हुआ है, जहां दूध अब 61 रुपये लीटर हो गया है और इससे काफ़ी परेशानी का सामना आम लोगों के साथ साथ अब चाय के दुकानदारों को करना पड़ रहा है। ऐसे में दुकानदारों का कहना है कि जहां चाय 5 से 6 रुपये कप बिकती है और वो कुल्हड़ में ही लोग मांगते हैं, उसके बाद अब उनको पड़ता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दूध के दाम महंगे होते जा रहे हैं और अब उनका जो मूलधन भी नुकसान में दिख रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से कस्टमर कम होते हैं अगर रेट बढ़ाते हैं, और ऐसे में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है घर चलाने में भी। ऐसे में दुकानदार काफ़ी परेशान दिखाई दिए। जिस तरह से दूध के बढ़ते दाम ने आम आदमी के साथ साथ अब चाय के दुकानदारों की भी बिक्री पर असर डाला है और उनके व्यापार पर इसका काफ़ी असर देखने को मिला। और ऐसे में क्या कुछ कहना है चाय दुकानदार का, किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से दुकान चलाने में हो रही परेशानी। हर साल 2 रुपये बढ़ता है, 60 रुपये था, 62 रुपये हो गया है। कस्टमर से पैसा मांगता हम वही 5 रुपये 6 रुपये देते हैं और कुल्हड़ में पिलाते हम तब भी वही देते हैं, रेट नहीं बढ़ता है। तो परेशानी होती है। परेशानी का महंगाई ज़्यादा है, पब्लिक के ऊपर महंगाई ज़्यादा है। तो गैस के दाम बढ़ गया है, चाय पत्ती के दाम बढ़ गया, चीनी उनी के, राशन वासन बढ़ गया, दूध का दाम 2-3 बार बढ़ गया है रेट। क्या नाम है? श्रीधर। संगम नगरी प्रयागराज जहां खुलदाबाद थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर आपस में 2 गाड़ियां टकराने के बाद 2 पक्ष भिड़े। दोनों पक्ष के बीच सड़क पर हुई झड़प। थाने में भी दोनों पक्षों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस की मौजूदगी में खुलदाबाद थाने में देर रात तक होता रहा हंगामा। एक पक्ष समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो जबकि दूसरा पक्ष हाईकोर्ट के वकीलों का है। थाने में एक दूसरे से भिड़ने के साथ दोनों पक्षों को पुलिस से भी हुई बहस। वीडियो हुआ वायरल। देर रात तक थाने में हुई पंचायत। सपा समर्थकों की मदद के लिए कौशाम्बी की विधायक पूजा पाल भी थाने पहुंची। देर रात तक दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कराने की कोशिश में जुटी रही पुलिस। वाहन टकराने के बाद हुआ था विवाद। थाना खुलदाबाद क्षेत्र रेलवे स्टेशन के बाहर का है मामला, जहां वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जहां दोनों पक्ष में हुई भिड़ंत के बाद थाने में बैठी पंचायत। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।